श्री शिवाय भक्तों, यह कथा करवा चौथ के पवित्र पर्व से जुड़ी है जो इस वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह दिन हर सुहागन स्त्री के लिए अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना का प्रतीक है। इसकी महिमा इतनी महान है कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने भी इस व्रत की महत्ता को स्वीकार किया था। कहते हैं कि जब करवा नाम की एक पतिव्रता नारी ने इस व्रत का आरंभ किया, तब से ही इसे करवा चौथ कहा जाने लगा। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा, देवी ये कौन सी स्त्री है जो इतनी निष्ठा, प्रेम और श्रद्धा से व्रत कर रही है? तब माता पार्वती ने बताया, प्रभु ये मेरी सहेली करवा है। ये अपने पति के कल्याण और दीर्घायु की कामना के लिए व्रत कर रही है। इसका नाम युगों युगों तक याद रखा जाएगा। करवा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, परंतु उसके हृदय में अपने पति के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति थी। वह अपने पति के साथ गंगा तट के पास एक छोटे से ग्राम में रहती थी। एक दिन उसके पति को हल्का रोग हो गया और शरीर में शिथिलता आने लगी। गर्मी के कारण उन्हें प्यास लगी और वे सरोवर की ओर पानी पीने चले गए। जैसे ही उन्होंने पानी में हाथ डाला, तभी एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। पति भय से चिल्लाने लगे, करवा करवा मुझे बचाओ। वह पुकार सुनते ही करवा दौड़ी चली आई। उसने देखा कि उसके पति को मगर ने जकड़ रखा है। उस क्षण करवा के हृदय में अपने पति के लिए भक्ति, साहस और प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। उसने अपने सच्चे व्रतबल और पतिव्रता की शक्ति से उस मगर को शाप दिया, दुष्ट, मेरे पति को छोड़ दे, नहीं तो तेरी राख भी इस धरा पर न बचेगी। कहा जाता है कि उस समय यमराज भी करवा के व्रत की शक्ति से कांप उठे थे। करवा की निष्ठा ने प्रकृति के नियमों को भी झुका दिया था। यमराज ने स्वयं आकर मगर को मृत्युलोक से विदा किया और उसके पति को जीवन दान दिया। तभी से यह व्रत नारी की अटूट भक्ति, सच्चे प्रेम और त्याग का प्रतीक बन गया। करवा चौथ का व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, यह भारतीय नारी की आत्मा का स्वर है। यह बताता है कि जब एक स्त्री सच्चे मन से संकल्प लेती है तो स्वयं देवता भी उसके आगे झुक जाते हैं। यह वही सनातन भूमि है जहां हर ग्राम तपोभूमि है, हर कण में भक्ति बसती है और हर नारी देवी का स्वरूप है। यहाँ का हर बच्चा राम है और हर स्त्री में माता पार्वती का अंश विद्यमान है। हनुमान जी की सेवा करने से जैसे प्रभु श्री राम स्वयं प्राप्त होते हैं, वैसे ही करवा चौथ के व्रत से अखंड सौभाग्य, प्रेम और पति की दीर्घायु का वरदान मिलता है। ध्यान देने योग्य बात है कि करवा कोई साधारण नारी नहीं थी, वह स्वयं माता पार्वती जी की परम सखी थी। जब उन्होंने मृत्युलोक में जन्म लिया तो उनका नाम करवा पड़ा और उसी करवा के नाम से यह पवित्र व्रत करवा चतुर्थी कहलाया। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि नारी की अटूट निष्ठा, समर्पण और सेवा का प्रतीक है। जीता कर्मा चलार भारती, कर्मा चतुर्थी नारी की भजना चलार भारती। जैसे भगवान श्री राम के मंदिर भारत में अनेकों हैं, परंतु हनुमान जी के मंदिरों की संख्या उससे भी कई गुना अधिक है। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उत्तर मिला, क्योंकि जहां भगवान की पूजा होती है वहां भक्ति होती है, और जहां सेवा होती है वहां आत्मा का साक्षात्कार होता है। हनुमान जी ने जिस प्रकार श्री राम की सेवा की, उसी भक्ति की अग्नि से वे अमर हो गए। उनकी सेवा की महिमा इतनी महान है कि भारत की भूमि स्वयं कहती है सेवा ही पूजा है। ठीक वैसे ही करवा ने भी सेवा, प्रेम और समर्पण का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। करवा माता पार्वती की आराधिका थी। उनका हृदय शिव शक्ति की भक्ति से ओतप्रोत था। उनके पति जब सरोवर में जल पीने गए, तभी एक मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया और उन्हें पानी की गहराइयों में खींचने लगा। उस समय करवा अपने पूजन में लीन थी। उन्होंने मिट्टी से एक पवित्र गोल भाग तैयार किया था, जिस पर उन्होंने पार्वती जी और शिवलिंग का अधिष्ठान किया था। वह कोई सोने चांदी की पूजा नहीं थी, वह थी श्रद्धा की पूजा, भक्ति की पूजा। उनके कानों में अचानक अपने पति की पीड़ा भरी आवाज गूंजी, करवा बचाओ। और उसी क्षण वह आराधना की मुद्रा से उठी। उनके हृदय में भक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। वह दौड़ती हुई सरोवर की ओर पहुंची। देखा कि मगर ने उनके पति को पूरी तरह जकड़ लिया है। करवा की आंखों में आंसू नहीं थे, उनमें शक्ति थी।
संकल्प था। उन्होंने तुरंत अपने व्रत की शक्ति का स्मरण किया और माता पार्वती का आह्वान किया, हे माँ मेरी आराधना व्यर्थ न जाने देना, मेरे पति व्रत का प्रमाण आज दो। कहते हैं उसी क्षण करवा के शरीर से तेज निकलने लगा, जैसे उनके भीतर देवी शक्ति का संचार हो गया हो। उन्होंने उस मगर को शाप दिया, अरे दुष्ट, तूने एक सतपत्नी के पति पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है, अब तुझे इस धरती पर थौर नहीं मिलेगा। कहते हैं करवा की भक्ति और शक्ति से वह मगर वहीं राख हो गया और उनके पति को पुनः जीवन प्राप्त हुआ। इस घटना ने संपूर्ण लोकों में संदेश दिया कि नारी का व्रत, उसकी निष्ठा और उसकी आराधना स्वयं देवताओं को भी झुका देती है। आज जो हम करवा चौथ का पर्व मनाते हैं वह केवल एक रीति या परंपरा नहीं है, उसी करवा की अदम्य शक्ति, उसकी भक्ति और प्रेम की याद है। पहले के समय में महिलाएं दीवारों पर करवा का चित्र बनाकर पूजा करती थी, अपने हाथों से मिट्टी को आकार देकर उसमें पार्वती जी और शिवलिंग का रूप रचती थी। उस पूजा में कोई आडंबर नहीं था, केवल भाव था। पूरे परिवार की सौभाग्यवती नारियां एकत्र होकर गीत गाती, कथा सुनती और सच्चे मन से अपने पतियों के लिए आशीर्वाद मांगती थी। अब तो कागज पर बने चित्र आ जाते हैं, परंतु उस मिट्टी में जो करवा के हाथों का स्पर्श था वही असली शक्ति थी। वह मिट्टी केवल धूल नहीं थी, वह भक्ति का प्रतीक थी, समर्पण का प्रतीक थी। करवा ने बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के अपना चीर फांड लिया। वह चीर जो पति के हाथों का आभूषण था और उसकी भुजा से उसे कसकर पका। फिर जो शक्ति उसमें उमही वह अद्भुत थी। उसने मगर की पूंछ को थाम लिया और अपनी संकल्प शक्ति से उसे खींचकर किनारे तक ले आई। मगरमच्छ की बलवती कैंट भी करवा की अटूट भक्ति के सामने टिक न सकी, वह ज्यों त्यों खींचा गया। करवा ने देखा कि वृक्ष की ओर पहुंचते पहुंचते कदम थक रहे हैं और वह वृक्ष के नीचे नहीं पहुंच पाई। ठीक उसी जगह घाट के ऊपर घास का फैला हुआ था। उसी घास फून से उसने जैसे तैसे मगर को बांध दिया, पतली सी घास पर। करवा के हाथों में वह घास पत्थर बन गई, मगर हिल ना सका। उसी समय यम के दूत प्रकट हुए, मृत्यु का लेख हाथ में लिए खजे। उनकी आंखों में नियम की कठोरता स्पष्ट थी। उन्होंने कहा, यह पुरुष आज मृत्युलोक के लिए निर्धारित है, अब उसका समय पूरा हुआ है। करवा ने नम्रता में नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय से पूछा, तुम कौन हो, क्यों ले जा रहे हो मेरे पति को? यमदूत बोले कि नियम बदलना हमारे वश में नहीं है। पर करवा ने कहा, यदि प्राण लेनी है तो पहले इस मगर को ले जाओ जिसने उसके पांव पकड़े। मेरा पति मेरे हाथ से जाएगा, तुम नहीं ले सकते। यमदूतों ने कहा कि लेख यही कहता है, पर वह उसे नहीं ले जा पाएंगे। करवा के शब्दों में जो ज्वाला थी वह नियमों को झकझोर दे। उसने जल उठाकर यमराज को श्राप देने की मुद्रा में खजा कर दिया। यमराज स्वयं अवतरित हुए, उनके सम्मुख करवा नतमस्तक हुई, पर शब्दों में नहीं भावना में बोली, मेरी आराधना, मेरा व्रत, मेरी सेवा यही मेरा अधिकार है। यमराज को करवा की शक्ति और उसके व्रत का पुण्य प्रकट होता दिखा। क्रोध और नियम के बीच उन्हें करवा की अनुग्रहपूर्ण व्यथा स्पष्ट हुई। अंततः यमराज भी करवा की भक्ति के आगे झुक पड़े। उन्होंने वर दिया कि आज चतुर्थी का दिन है और जिस स्त्री के नाम से यह व्रत शुद्ध निष्ठा से किया जाएगा उसके पति को मैं जीवन दान दूंगा, उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। यमराज के इस वरदान से करवा का नाम अमर हो गया। यही करवा चौथ का मूल आधार बना। दुनिया चाहे जितनी भी तानातनी कर दे या इस पर उंगली उठाए, पर सनातन परंपरा ने करवा की भक्ति को मान्यता दी। इसलिए आज भी घाटों के किनारे उन जुई हुई घास, रस्सियों, बांधों और पंचतारों में उसकी स्मृति व्याप्त है। हर सलात, हर घास की एक एक कड़ी हमें उसकी वीरता और त्याग की कहानी सुनाती है। यह व्रत केवल एक रस्म नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। यह कहता है कि भक्त, समर्पण और सच्चा निश्चय परम धर्म से भी ऊपर उठकर देवों के न्याय को बदल देते हैं। और इसी कारण करवा की कथा आज भी हर गृहिणी के हृदय में एक प्रेषणा बनकर जीवित है। पर हमारे सनातन धर्म की यही तो महानता है। ये केवल पूजा पाठ का मार्ग नहीं दिखाता, बल्कि ये जीवन जीने की कला सिखाता है। ये धर्म
आनंद, सुख और शांति देने वाला है। ये केवल आस्था नहीं, एक जीवन दर्शन है। इस भारत भूमि, इस पावन हिंदुस्तान की माटी ने संसार को सभ्यता, संस्कृति और मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। यहाँ की संस्कृति बताती है कि नारी का स्थान केवल गृह के कोने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह स्वयं सृष्टि की आधारशिला है। यही भूमि सिखाती है कि नारी कैसी होनी चाहिए, धैर्यवान, तपस्विनी, पतिव्रता और सबसे बढ़कर करुणा व शक्ति का संगम। यह कथा यही बताती है कि एक नारी में कितनी अपार शक्ति होती है, वह चाहे तो यमराज के नियम तक बदल सकती है। करवा ने यह सिद्ध किया कि प्रेम, व्रत और विश्वास का संगम जब भक्ति के रूप में प्रवाहित होता है तो मृत्यु तक को पराजित कर देता है। जब मगर ने उसके पति को अपने जबड़ों में जकड़ लिया था और उसके प्राण छूटने को थे, तब भी करवा ने हिम्मत नहीं हारी। वह मिट्टी के पात्र में जल भरकर दौड़ी, वही पात्र जो उसने पूजा में प्रयोग किया था। उसका पति जल पीने गया था, वहीं मृत्यु के द्वार पर जा पहुंचा, पर करवा अपने व्रत की शक्ति और आराधना की ऊर्जा से उस जल को अमृत बना लाई। जब वह मिट्टी का पात्र लेकर पहुंची तो पति के मुंह में पानी डाला। पति ने आंखें खोली पर बोला, ये जल तेरे लिए है करवा, तूने मेरे लिए उपवास रखा, मुख में जल तक नहीं डाला, ये जल तेरे तप का प्रतिफल है। और उस क्षण पति ने वही जल उठाकर अपनी पत्नी को आचमन कराया। वह क्षण केवल प्रेम का नहीं, बल्कि एक पवित्र व्रत की पूर्णता का प्रतीक था। तभी से यह परंपरा चली कि करवा चौथ के दिन पति अपनी पत्नी को जल का आचमन कराता है। यह केवल एक रीति नहीं, बल्कि उस पवित्र भाव का सम्मान है जहां पति पत्नी के बीच प्रेम, समर्पण और आत्मिक एकता विद्यमान है। यही सनातन धर्म का सार है। यह केवल ईश्वर की उपासना नहीं सिखाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, प्रेम का स्वरूप कैसा होता है और जीवन में नारी का महत्व कितना गहरा है। करवा चौथ का व्रत इसी भावना का जीवंत प्रमाण है।